जुजुत्सु काइसेन सीरीज में तुम्हें तभी स्ट्रांग माना जाता है अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी हो तो, लेकिन ये बैरियर तोजी फुशिकुरो ने तोड़ दिया। बंदे के पास जीरो कर्स एनर्जी था लेकिन फिर भी वो गोजो को ऑलमोस्ट मार दिया। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर तोजी के पास भी कर्स एनर्जी होता। तो हम इसके 3 सिनारियोज को देखने वाले हैं। ये पहला सिनारियो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब क्योंकि तोजी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं था सीरीज में, इसलिए वो हेवनली रिस्ट्रिक्शंस को पॉजेस करता था। लेकिन अब क्योंकि इस थ्योरी की वजह से उसके पास कर्स एनर्जी है, इसका मतलब कि वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा और उसका पावर उसके कर्स एनर्जी तक ही लिमिटेड रहेगा। और तोजी का पर्सनैलिटी को देखकर ये हम स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं कि वो जेनिन फैमिली से दूर रहेगा और अपने अंडरग्राउंड मिशंस को कंटिन्यू करेगा। और जब तोजी इस लड़की के ऊपर अटैक करने जाएगा तो गोजो समझ लेगा एंड गोजो आसानी से तो नहीं लेकिन बहुत पापड़ बेलने के बाद तोजी को कम से कम हरा तो देगा, ये तो गारंटेड है। एंड क्योंकि ये लड़की जिंदा बच जाएगा, गेतो भी नॉर्मल रहेगा एंड वो एक विलन नहीं बनेगा फ्यूचर में। ऑल्सो मेगुमी फ्यूचर में जेनिन क्लैन का लीडर बनेगा एज गोजो विल नॉट एडप्ट हिम। और किंजाकू का प्लान भी रुइन हो जाएगा क्योंकि गेटो नहीं मरने वाला। और हम शायद यूजी को भी इस टाइमलाइन में नहीं देखने वाले हैं। अब ये सिनारियो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक था, लेकिन अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में। इस टाइमलाइन में तोजी अल्टीमेट जेनिन क्लैन का कर्स टेक्निक पॉजेस करता है जो है 10 शैडोज टेक्निक। ऑल्सो वो फ्यूचर में जेनिन क्लैन का हेड बनता है एज ही इज तोजी जेनिन नाउ नॉट तोजी फुशिकुरो। अब क्योंकि वो जेनिन क्लैन का लीडर था डायरेक्टली तो वो गोजो के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। एंड जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलता है तोजी अपने सारे अंडरग्राउंड मेंबर्स को भेज देता है गोजो पर अटैक करने के लिए, लेकिन उससे गोजो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सबको पेल कर रख देता है। एंड फिर तोजी जाता है उस टेम्पल के पास एंड फिर वो डायरेक्टली गोजो को फाइट करता है। अब क्योंकि तोजी जेनिन क्लैन का लीडर है, तोजी को सब कुछ पता होगा गोजो के कर्स टेक्निक के बारे में। एंड क्योंकि गोजो फिर भी तोजी से ज़्यादा स्ट्रांग है तो तोजी खुद को और गोजो दोनों को मारने के लिए यूज़ करेगा द अल्टीमेट टेक्निक विच इज़ द माहोरागा टेक्निक विच इज़ द 10 शैडोज टेक्निक। तोजी माहोरागा को समन करता है एंड वो दोनों यानी तोजी जेनिन एंड योंग गोजो माहोरागा के हाथों मारा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोजो क्यों माहोरागा के हाथों मारा जाएगा जबकि गोजो और सुकुना का पावर ऑलमोस्ट सेम है एंड सुकुना ने माहोरागा को कचुम्बर बना दिया था मार मार के। तो मैं आपको बता दूं कि सुकुना का एज था 1000 प्लस ईयर्स, प्लस जब वो माहोरागा को फेस किया था वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं योंग गोजो के बारे में जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए गोजो हार जाएगा एंड गोजो मारा जाएगा। एंड क्योंकि गोजो मारा जाएगा गेटो टीचर बनता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इतादोरी स्कूल इंसिडेंट में भी मारा जाएगा। अब ये दो सिनारियोज बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थे, लेकिन अब एक हाईली इंटरेस्टिंग लेकिन इम्पॉसिबल सिनारियो के बारे में बात करते हैं। इस सिनारियो में तोजी के पास बोथ अनलिमिटेड स्ट्रेंथ एंड 10 शैडोज टेक्निक है एंड वो गोजो को फेस करता है एंड इजीली उसे डिफीट कर देता है एंड गेटो एंड रिको को भी जान से मार देता है। एंड जब मेगुमी पहुंचता है इतादोरी को उस स्कूल इंसिडेंट से उसे बचाने के लिए एंड जहाँ इतादोरी सुकुना भी बन जाता है तो वहाँ तोजी आता है एंड इतादोरी को नॉर्मल स्टेज में वापस लाता है। ऑल्सो तोजी इतादोरी को ट्रेन करता है एंड उसे सारे फिंगर्स खिला देता है जिसकी वजह से वो सुकुना बन जाता है। अब सुकुना एंड तोजी का फाइट होता है लेकिन वो दोनों का पावर ऑलमोस्ट इक्वल लेवल में होता है, इसलिए वो दोनों बाउंडिंग वॉव बनाता है एंड जुजुत्सु वर्ल्ड में रूल करता है। वो दोनों दोबारा हाइन एरा का शुरुआत करते हैं एंड धीरे धीरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देता है क्योंकि उनके तरह अभी कोई भी सॉर्सरर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बचता। एंड धीरे धीरे ये वर्ल्ड ख़त्म होने के बाद यहीं पे ये सिनारियोस ख़त्म हो जाता है। अब पहले का जो दो सिनारियोस मैंने बात किया था वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ये दो सिनारियोस में अगर आपको सुन के मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।